सोचो एक दिन अमेरिका के सिलिकॉन वैली से सारे इंडियन टैलेंट को हटा दिया जाए, सुंदर पिचाई गूगल में ना हो, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट लीड ना करें और आईबीएम से अरविंद कृष्णा को बाहर कर दिया जाए। इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का नया नैरेटिव इसी तरफ इशारा कर रहा है। ट्रम्प खुद टेक फर्म्स को ओपनली वार्निंग दे रहे हैं, नो मोर आउटसोर्सिंग टू इंडिया, नो मोर H1B डिपेंडेंसी। मतलब जो सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी बैकबोन है वही अब एक टारगेट बन गई है। इंटेल कंट्रोवर्सी इसका सबसे बड़ा सिग्नल है। मार्च 2025 में लिप बू टैन को इंटेल का सीईओ बनाया गया। बस कुछ ही दिनों बाद ट्रम्प ने उसका रेजिग्नेशन डिमांड कर दिया। क्यों? क्योंकि टैन की पुरानी इन्वेस्टमेंट फर्म ने चाइनीज सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स में पैसा लगाया था, जिनमें से कुछ के लिंक चाइनीज मिलिट्री तक ट्रेस किए गए। सेनेट ने बोला दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर इंटेल की टेक्नोलॉजी चाइना तक पहुंच गई तो कल को वो अमेरिका के खिलाफ यूज हो सकती है। यानी टैन का प्रॉब्लम उनका नेशनैलिटी नहीं था, बल्कि चाइना के साथ उनके बिजनेस कनेक्शंस थे। अब सवाल यह है, जो नैरेटिव पहले चाइनीज प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट बनाया गया था, क्या अब इंडियंस उसके नेक्स्ट टारगेट बनेंगे? H1B रिफॉर्म्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, वेज थ्रेशोल्ड्स इंक्रीज कर दिए गए और क्लियर मैसेज दिया गया कि सिर्फ टॉप रिसर्चर्स और क्रीम टैलेंट ही अमेरिका आ पाएंगे, बाकी लार्ज स्केल इंडियन हायरिंग कट डाउन होगी। ट्रम्प ने डायरेक्ट सिलिकॉन वैली को बोला, यू बिट्रेड अमेरिकन्स, यू हायर फ्रॉम इंडिया, मैन्युफैक्चर इन चाइना एंड टेक प्रॉफिट्स अब्रॉड। अब अमेरिका फर्स्ट होगा। दोस्तों, यह शिफ्ट सिर्फ एक वीजा या कंपनी का इशू नहीं, यह ग्लोबल टेक्नो नेशनलिज्म का पार्ट है, जहां अमेरिका और चाइना एक दूसरे को टेक रेस में काउंटर कर रहे हैं। इंडिया भी एआई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर ट्रम्प का हार्ड लाइन स्टैंस कंटिन्यू रहा तो इंडियन ओरिजिन सीईओज और सिलिकॉन वैली की इंडियन डायस्पोरा दोनों एक अनसर्टेन फ्यूचर फेस करेंगे।